नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज आपके लिए लाया हूँ एक खूबसूरत लड़की की कहानी। एक समय की बात बताती हूँ, दुनिया के बारे में तुम्हें समझाती हूँ। एक लड़की गरीब थी, उसका नाम सीमा थी। दोस्तों, इसकी भी कहानी अजीब थी। माँ बाप बीमार रहते, बीमारी का कष्ट सहते। माँ बाप को सीमा की शादी को लेकर चिंता होती। चिंता से माँ बाप की परेशानी और बहुत बढ़ जाती। सीमा दिन भर काम करती, माँ बाप छोटे भाई का पेट भरती। माँ बाप को जब परेशान देखती तो उनसे परेशानी का कारण पूछती, तब जाहिर करते माँ बाप सीमा की शादी की चिंता करती। कहती, धिक्कार है, नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, मैं ऐसा पिता हूँ। लड़की बोलती, चिंता मत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, नहीं करनी है मुझे शादी। कृपा करेंगे एक दिन हम पर अवश्य भगवान। मैं जीवन भर आप लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहूंगी। माँ बाप सुनकर अपनी बेटी की बातें भूल जाते, अपने कष्ट सारे। फिर भी यह सोचकर मन चिंतित होता, अंदर ही अंदर शादी को लेकर मन चिंतित होता। एक दिन गरीब लड़की के घर आया एक रिश्ता आया। लड़के वाले ने दहेज के बारे में बोला। सुनकर लड़के के घर वालों की बातें, शादी कैसे करें अनुमान नहीं लगा पाते। सीमा के माता पिता लड़के के परिवार के आगे हाथ जोड़े, कृपा करे कुछ रहम खाए, वरना रह जाएगी मेरी बिटिया कुंवारी। कौन लेगा उसके जख्म में भागीदारी। लड़के वाले अकड़ कर बोले, फिर से अपना मुंह खोले, बेटी तुम्हारी भोली भाली दिखती, यह बहुत काम वाली, इसको देखकर हम दहेज ना कर देते, पर दुनिया के रीति रिवाज को हम भी मानते हैं। अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। दहेज कम कर देते हैं, दुनिया की रीत से थोड़ा हट जाते हैं। 5 लाख की जगह 2 लाख दे दो। सीमा के पिता बोलते हैं, हमारी विडम्बना को भी समझो। किसी तरह माँ पैसे जुटाई, माँ अपना मंगल सूत्र गिरवी रख आई। सीमा जब यह सुना वह बहुत ही गुस्साई, पर जब भगवान का ही माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। आखिर आ ही गया दिन शादी का, आज से ही शुरू हो गया दिन लड़की के बर्बादी का। शादी करके ससुराल चली नेक बिटिया रानी, आंख में आंसू एवं दिल में माँ बाप के सपने संजोती। बिटिया के जाने के बाद सोचो उस परिवार पर क्या बीतता होगा, जिस घर में साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया होगा। शादी कर सीमा ससुराल आई, उसको देखते ही सास गुस्साई। शायद सास को बहुत सारे सामानों की लालसा थी, यह सब सोचकर उसकी निराशा थी। ससुर उसके अच्छे थे, मन के सच्चे थे, वे बेटी की तरह प्यार करते, अपनी पत्नी के आगे झुक जाते। घर वाले उससे बहुत काम करवाते, नौकरानी के जैसे एक पर एक काम बढ़ाते। पति था, बहुत प्यार करता, पर माँ के सामने कैसे नाम लेता। एक दिन यह पता चला, अंदर का यह राज खुला, बनने वाली थी यह बेटी माँ, जो इन परिस्थितियों में भी परिवार पर लुटा रही थी जा। सास को जब यह पता चला, खुशी के उसके ठिकाना ना रहा, करने लगी बहू पर रहम, कर दी उससे नफरत थोड़ा कम। जब मेरी बहू को लड़का होगा, वह मेरा प्यारा पोता होगा। पूरे परिवार को बच्चे की लालसा थी, लड़का होगा यही सबको आशा थी। माँ बन गई वह लड़की, बेचारी किस्मत के मारी, सबके अरमानों पर फेर दिया पानी। माँ ने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया, बच्ची का इस दुनिया में आगमन हुआ। घृणा करने लगे सब, उससे नफरत करने लगे। देखते ही देखते बदल गया पति ससुर का व्यवहार, यह भी करने लगे माँ के साथ दुर्व्यवहार। इसमें भला सीमा की क्या गलती थी। आखिर यह दुनिया लड़के लड़कियों में भेदभाव क्यों करती है। जुल्म ढा रहे थे माँ पर यह शैतान, कहीं नहीं दिख रहा था इनमें इंसान। यह माँ पर इतना जुल्म ढाए, दिन रात माँ बेटिया दोनों को सताए। जुल्म सहते चुप रहते, मर गई माँ बेचारी, भूलकर अपनी बेटी और दुनिया सारी। मरते वक्त भी माँ को यह हो रहा था, एहसास करके जा रही हूँ अकेली अपनी बिटिया को छोड़ कर उसका साथ। खुश हो गए परिवार वाले चिंता सता रही थी कि इस लड़की को कैसे पाले। सब सोचे इसको भी मार देते हैं, इसको भी भगवान के पास भेज देते हैं। सब बोले इससे कौन मारेगा, कौन पाप का भागीदार बनेगा। यह जिम्मेदारी सास पर आई, उसने अपनी कथा सुनाई। मैं तो इस उम्र में हूँ, भगवान की भक्ति कर सकती हूँ, कैसे इस बच्ची को मार सकती हूँ। दूसरा अंक ससुर का आया,
उसने भी ना फरमाया। इसके बाद लड़के का आया, उसने यह जिम्मेदारी उठाया। वह सोचा माँ और बेटी की लाश साथ ठिकाने लगाऊंगा, इन दोनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा। वह मरने के लिए कमरे में पहुंचा, बच्ची का रोता चेहरा देखा। वह अपनी माँ को देखकर रो रही थी। शायद उसे भी अनुभव था कि वह अपनी माँ को खो दिया है। यह देखकर पति का दिल दहल गया। बच्ची को देखकर उसका मन बदल गया। वह बच्ची का चेहरा देखा, कहा, दे रहा हूँ मैं खुद को धोखा। इस बच्ची का क्या कसूर है? आखिर यह भी किस्मत के आगे मजबूर है। बिटिया को गोद में उठाया, पत्नी की लाश को अंतिम संस्कार किया। घर आकर वह भड़का, बिजली की तरह माँ बाप पर करका। बोला, मैं हूँ बदनसीब, अपनी पत्नी का हत्यारा। आप लोगों के चलते मैंने ही उसको मारा। माँ, अब आप ही बताइए, खुद भी समझ जाइए। यदि मैं लड़की होता तो आपके साथ भी ऐसा होता? क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर रह पाएगी? सब कुछ भूल जाइए, पर बच्चों को ना भूल। पूरे परिवार को एहसास हुआ, सबको अपनी किए पर पछतावा हुआ। सोचे बच्ची को देंगे खूब प्यार, खूब शिक्षा, पाप कम करने के लिए गरीबों को भी दिए भिक्षाएं। बच्ची जब बड़ी हुई, सबसे पहले वह पापा कही। पिता को यह सुनकर अच्छा लगा, इस बेटी की बात सच्चा लगा। फिर भी पूरे परिवार को अफसोस था। कितना गंदा उस समय हमारा सोच था। दोस्तों, कहते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल जिसमें बिटिया साथ होते, लेकिन उससे भी खूबसूरत है वो लम्हे जब दूर रहकर भी वो हमें याद करते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।